गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के त्यौहार और मेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो कि दोस्तों आपका पार्ट 1 है। और जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को दोस्तों मैं 2 पार्ट में आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा। जिसके बाद दोस्तों आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जो कि एग्ज़ाम से बाहर हो। सारे प्रश्न इन्हीं दोनों पार्टों में आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा। और जिन्होंने हमारा थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप थ्योरी वाला सेक्शन देखें और साथ में दोस्तों नोट्स बनाएं। क्योंकि दोस्तों मैं कभी भी आपने देखा होगा कि मैं कभी भी जो आपकी वीडियो होती हैं, जो मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, उनकी दोस्तों मैं कभी भी पीडीएफ नहीं डालता। क्योंकि दोस्तों पीडीएफ के बजाय जब आप नोट्स बनाते हैं वो आपके लिए बेहतर होते हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब आप हैंड नोट्स बनाते हैं अपने खुद के, तो उससे क्या है, हाथों हाथ आपके नोट्स भी बनते हैं और आपको ईजिली याद भी होता है। हर चीज़ आपको कंप्लीट याद होती है। तो दोस्तों अपने नोट्स अवश्य बनाया करें और पीडीएफ के भरोसे ना रहें। क्योंकि दोस्तों मैं पीडीएफ कभी भी आपके लिए नहीं डालता और आपको पता भी होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अपने नोट्स अवश्य बनाया करें। जब भी मैं वीडियो डालूं साथ में नोट्स बनाया करें, ताकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से याद हों। आप पीडीएफ पर डिपेंड ना रहें दोस्तों, अपना समय बर्बाद ना करें। केवल आप अपने जैसे कि आप वीडियो देखते हैं हाथों हाथ अपने नोट्स बना लिया करें। और क्योंकि दोस्तों जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपको होता क्या है दोस्तों, वीडियो देखते समय भी जो थ्योरी होती है वो याद होती है, क्वेश्चन याद होते हैं, फिर उनको आप नोट्स बनाते हैं तब भी याद होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आप वीडियो जब रिवाइज करते हैं बाद में नोट्स बनाने के बाद, तब भी आपको वो याद होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ट्रिपल रिवाइज हो जाता है और जितनी भी थ्योरी है, जितनी भी क्वेश्चन है, सारे दोस्तों आपको ईजिली याद हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों पीडीएफ का कोई मैटर नहीं रहता। पीडीएफ केवल उन लोगों के लिए होती है जो बाद में नोट्स बनाते हैं, या फिर दोस्तों बाद में कुछ अलग से नोट्स बनाना चाहते हैं, या फिर बाद में जो दोस्तों वीडियो नहीं देख पाते हैं पहले, तो बाद में वो वहाँ से नोट्स बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा केवल यही कहना है कि आप दोस्तों जब भी वीडियो देखें हाथों हाथ नोट्स बनाएं, बाद का कोई झंझट ना रखें दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं। और आज आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, असम। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा असम होगा, ये आपको याद रखना है। और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन हैं इस वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, लास्ट तक वॉच करना है दोस्तों, हर प्रश्न को समझना है। तो चलिए दोस्तों, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या गुजरात? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नागालैंड। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? नागालैंड, केरल, अरुणाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका केरल। और अगला प्रश्न है दोस्तों, हेरथ त्योहार कहाँ मनाया गया है? हरियाणा, मिजोरम, पुडुचेरी या जम्मू कश्मीर? तो बताइए दोस्तों हेरथ त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका जम्मू कश्मीर, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि हरेली जो आपका त्यौहार है किस राज्य में मनाया गया है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब या मेघालय? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा, हरेली जो है आपका दोस्तों छत्तीसगढ़ का त्यौहार है। ये आपको याद रखना है, हरेला और हरेली दो अलग अलग हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये हरेली है तो जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मोंग मोंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, आंध्र प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक और नागालैंड। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जितने भी इसमें प्रश्न हैं, ऐसे भी प्रश्न हैं जो दोस्तों मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताए हैं थ्योरी में, तो वो प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, हर प्रश्न को देखें दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछे भी गए हैं। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों थ्योरी के साथ साथ दोस्तों क्वेश्चन वाला वीडियो अवश्य बनाया करें, लगाया करें दोस्तों।
साथ में अपने नोट्स भी बनाया करें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताना है कि मऊ मऊ त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नागालैंड। और दोस्तों, ये जितना भी जैसे मऊ मऊ त्यौहार है, मैंने ये आपको बताया है दोस्तों थ्योरी में, तो वहाँ पर आप थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट करें, उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। और दोस्तों देखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, थ्योरी के भी नोट्स बनाने पड़ेंगे, और यहाँ से कुछ आपको देखने को नया मिले दोस्तों, तो जो कि नए क्वेश्चन मिलते हैं उनको भी आपको दोस्तों स्टेट वाइज लिखना है और उनके भी नोट्स बनाने हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपको सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, अच्छी तरीके से याद होंगी। तो दोस्तों नोट्स अवश्य बनाया करें, पीडीएफ के भरोसे ना रहें दोस्तों। मैं कभी भी, आपने देखा होगा, कभी मैं पीडीएफ नहीं डालता, लेकिन जब आप ज़्यादा कहोगे तो मैं यहाँ से आगे आपके लिए पीडीएफ भी डाल दिया करूँगा। तो दोस्तों अब आपको बताना है, और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि दोस्तों पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या मेघालय। तो बताइए दोस्तों, जो आपका ये पोंगल त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या मेघालय। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखें दोस्तों। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस के त्यौहार को फगवा कौन से त्यौहार को फगवा के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बताना है। संक्रांति, होली, दीपावली, गणेश चतुर्थी। तो चलिए दोस्तों बताइए, फगवा को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी फगवा के नाम से जो त्यौहार जाना जाता है उस त्यौहार को आपको बताना है इसमें। और ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, संक्रांति, होली, दीपावली या गणेश चतुर्थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका होली, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि फूलदेई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड। तो दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा कि जो फूलदेई महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका उत्तराखंड, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, फगली उत्सव किस राज्य में मनाया गया है, और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों बताइए जल्दी से, फगली जो उत्सव है किस राज्य में मनाया गया है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि मिंजर मेला किस राज्य में मनाया गया है, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, यह है दोस्तों आपका गुड़ी पड़वा, जो कि आपको बताना है कि गुड़ी पड़वा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। और दोस्तों आपका ऑप्शन है दोस्तों, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मुंबई या कर्नाटक। तो दोस्तों गुड़ी पड़वा जो आपका महोत्सव है ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों आपके लिए। और दोस्तों ये गुड़ महोत्सव जो होता है वो आपका यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। और गुड़ी पड़वा जो महोत्सव है ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल। इनमें से आपको बताना है कि जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक हमारे जो स्टूडेंट हैं दोस्तों, अपर्णा भारती, उन्होंने कल कमेंट किया था शाम को कि सर इसका पीडीएफ जो मैंने ये त्यौहार और मेलों से संबंधित जो थ्योरी वाला जस्ट सेक्शन डाला था उसमें उन्होंने कमेंट किया था कि सर इसका जो आपका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। लेकिन मैं उनके लिए बता दूं दोस्तों कि अपर्णा जी, मैं कभी भी पीडीएफ नहीं डालता, मैं केवल चाहता हूं कि आपको हर चीज़ कंप्लीट और जिस टाइम आप वीडियो देखते हो उसी टाइम याद हो। आप पीडीएफ के भरोसे ना रहें, थ्योरी से नोट्स बनाएं दोस्तों। और जब वहाँ से कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो मैं दोस्तों उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं, जब मैं क्वेश्चन वाला सेक्शन लेकर आता हूँ उसमें मैं आपके लिए कंप्लीट कराता हूँ। और जितने भी आपके लिए त्यौहार मिलते हैं दोस्तों सारे आपके लिए क्वेश्चनों में कंप्लीट करा देता हूँ। तो यहाँ से भी आप उन नोट्सों में दोस्तों अपने जो त्यौहार रह चुके हैं या रहे हैं उनको भी वहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो और साथ में नोट्स बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं कि मैं कभी पीडीएफ नहीं डालता, और अपर्णा जी से भी कह रहा हूं कि मैं कभी पीडीएफ नहीं डाल, सॉरी दोस्तों, वो जो वीडियो की जो है दोस्तों पीडीएफ मैं कभी डालता नहीं हूं।
लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब यहाँ से आगे जब अपर्णा जी ने कहा है तो हम यहाँ से आगे जितने भी थ्योरी वाले सेक्शन होंगे या जितने भी क्वेश्चन वाले सेक्शन होंगे उन सभी के मैं दोस्तों PDF आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर 70 और 23 20 38 पर आपको मिल जाया करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो अपर्णा जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादातर जितना हो सके आप दोस्तों, आप जो मैं थ्योरी वाला सेक्शन की वीडियो कराता हूँ दोस्तों और जो क्वेश्चन कराता हूँ आप उनसे ज़्यादातर नोट्स बनाया करें, ताकि दोस्तों हर चीज़ आपको वही की वही और कंप्लीट आपको याद हो जाए। आप नोट्सों पर डिपेंड ना रहें, जो कि आपकी PDF है उस पर डिपेंड ना रहें। जितना आपको मोबाइल से समझ में आता है, जितना आपको क्वेश्चन रिवाइज करने से समझ में आता है, उतना आप वहाँ से नहीं समझ सकते, आपको ईजिली वहाँ से याद नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर आपको ईजिली याद भी होगा दोस्तों। तो इसलिए कहता हूँ कि आप ज़्यादातर नोट्स यहीं से बनाया करें, वीडियो से बनाया करें और वीडियो को देखा करें दोस्तों कि कहाँ से कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, जो इसका जो आंसर होगा आपका जल्लीकट्टू जो त्यौहार है, ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब है दोस्तों अगला, मीमकुट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, मिजोरम, मणिपुर या असम? तो बताइए दोस्तों, मीमकुट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों मिजोरम, ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर होगा। और अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है कि लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आपको बताना है। हरियाणा, तेलंगाना, असम या लद्दाख? तो देखिए दोस्तों, जो लोसर महोत्सव है ये आपका दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा? तो स्पुतनिक गस्टर जो फेस्टिवल है ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला जो है वो है दोस्तों आपका प्रश्न, इसमें आपको बताना है कि कंचोत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय या लद्दाख? तो दोस्तों जब आपने थ्योरी वाला सेक्शन लगाया होगा तो मैंने शुरुआत में वहाँ पर एक स्टेट बताया था जिससे मैंने शुरुआत की थी इस वीडियो की। वहाँ पर मैंने बताया था जम्मू कश्मीर, वहाँ पर मैंने ट्यूलिप महोत्सव और दोस्तों आपका कंचोत महोत्सव मैंने आपको बताया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर A होगा, जम्मू कश्मीर। अब है दोस्तों आपका कलरव पक्षी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा, त्रिपुरा, असम, बिहार? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसको आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर D यानी बिहार। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि बोनालू महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है, यानी 2022 में किस राज्य में शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा? तो दोस्तों जो बोनालू महोत्सव है ये आपका है दोस्तों तेलंगाना में, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है कि लोसांग यानी नामसूंग के नामसूंग के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों लोसांग को, ये आपको याद रखना है। और आपको बताना है कि लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो बताइए दोस्तों लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या होगा कि लोसांग जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सिक्किम, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है कि दोस्तों जो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 है वह किस राज्य में मनाया गया है? यानी खजुराहो महोत्सव आपको बताना है कि किस राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या अरुणाचल प्रदेश? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, इसमें आपको बताना है कि सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मेघालय, असम, झारखंड और झारखंड? सॉरी दोस्तों यहाँ पर डबल टाइप हो चुका है, ये आप उत्तराखंड कर लेना। तो बताइए दोस्तों सरहुल महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर C यानी झारखंड। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि नवरेह महोत्सव कहाँ मनाया गया है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, वाराणसी, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा या झारखंड? और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। केवल दोस्तों आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो दोस्तों नवरेह जो महोत्सव है वो आपका मनाया जाता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में।
ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है। नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जब थ्योरी वाला मैंने सेक्शन कराया तो फर्स्ट शुरू में ही मैंने आपके लिए बताया था कि ट्यूलिप महोत्सव और जो कंचोत महोत्सव हैं वो आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा जम्मू कश्मीर होगा। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप फेस्टिवल जो ट्यूलिप गार्डन है दोस्तों वो भी आपका जम्मू कश्मीर में है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। राजस्थान, असम, मिजोरम तो तेलंगाना। तो दोस्तों इसे आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा मरुभूमि यानी रेगिस्तान जो है आपका सबसे ज़्यादा राजस्थान पाया जाता है। तो मरु महोत्सव भी दोस्तों राजस्थान में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि लोहरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर या पंजाब। तो बताइए दोस्तों लोहरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। लोहरी कहीं कहीं आपको लोहड़ी भी लिखा हुआ हो सकता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका पंजाब, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर आप चित्र में आप देख सकते हैं ऐसे ही मनाया जाता है इस प्रकार। तो दोस्तों अगला है जो आपका वो है हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख या पुदुचेरी। तो हेमिस जो फेस्टिवल है दोस्तों आपका ये आपका मनाया जाता है दोस्तों लद्दाख में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि डोल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। डोल आपको बताना है दोस्तों किस राज्य में मनाया गया है। और ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए दोस्तों जो डोल उत्सव है वह किस राज्य में मनाया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार में कृषक समुदायों द्वारा भैंस दौड़ का आयोजित किया जाता है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने पट्टदकल्लू, कंबाला, उगादी या हम्पी। तो दोस्तों जो कर्नाटक में जो आपका त्यौहार है जो दोस्तों पर्व है, ये त्यौहार है दोस्तों जो कृषकों द्वारा भैंस दौड़ के लिए आयोजन किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों कर्नाटक के कंबाला। कर्नाटक में जो कंबाला जो है दोस्तों वो त्यौहार है एक जो कृषकों द्वारा मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कंबाला। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि दोस्तों ये लाई हरोबा देवताओं और देवियों का जो आनंद उत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है। लाई हरोबा के बारे में आपको बताना है किस राज्य का जो है उत्सव है यानी त्यौहार है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने मणिपुर, मध्य प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अगला है दोस्तों थाई पुसम जो है आपका त्यौहार जो है ये आपको बताना है किस राज्य में मनाया गया है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो थाईपुसम जो त्यौहार है आपका वो मनाया जाता है दोस्तों तमिलनाडु में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि अहोम लोगों द्वारा दिवंगत व्यक्तियों की याद में मी डैम मी फी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है, ये आपको बताना है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने गोवा, केरल, असम, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए दोस्तों मी डैम मी फी त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, असम। अगला है दोस्तों आदिपुरम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा और तमिलनाडु। तो बताइए दोस्तों आदिपुरम जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया गया है, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी तमिलनाडु। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि पोइला बोईसाख जो त्यौहार है यानी पर्व है यह किस राज्य में मनाया जाता है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड या चंडीगढ़। तो दोस्तों जो पोइला बोईसाख जो त्यौहार है आपका यानी जो मेला है यानी पर्व है, तो दोस्तों ये आपका मनाया जाता है
पश्चिमी बंगाल में, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों, कौन सा त्यौहार तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? सागा दाव त्यौहार, ओंगकोर त्यौहार, लोसर त्यौहार या साटन त्यौहार? तो दोस्तों तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक जो त्यौहार है वो है दोस्तों आपका लोसर, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि दोस्तों फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों आप के लिए जो ऑप्शन है वो है दोस्तों पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो फ्लेमिंगो जो त्यौहार है वो आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों जब मैं आपको बता दूं, जब आपका ये जो मेले और त्योहारों से संबंधित जो टॉपिक है ये आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों इसके बाद में आपके लिए जो जनजातीय मेले होते हैं उनकी भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, उनकी भी थ्योरी लेकर आने वाला हूँ, उनके क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूँ साथ में। तो दोस्तों पहले हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, उसके बाद दोस्तों जो कि जनजातीय मेले जो होते हैं उन्हें भी हम कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार दोस्तों आपके सारे जितने भी मेले होते हैं दोस्तों ऑल इंडिया में, वो सारे आपके लिए समाप्त हो जाएंगे और कंप्लीट हो जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम आए हुए हैं जो पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आप इंतजार करें। अब आप बताएं कि माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है लुई नाइनी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मेघालय, उड़ीसा या मणिपुर? तो दोस्तों लुई नाइनी जो उत्सव है यानी त्यौहार यानी जो मेला है ये दोस्तों आपका मनाया जाता है मणिपुर में, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों सोनपुर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? जो कि दोस्तों पशुओं का जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा मेला है और विश्व का भी सबसे बड़ा पशु मेला है, ये जो मनाया जाता है दोस्तों ये है आपका बिहार, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कुंभ मेला कहाँ मनाया जाता है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने प्रयागराज और हरिद्वार। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों उज्जैन और नासिक। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों दोनों, ए और बी। और ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा कुंभ मेला आपका मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक 12 वर्ष के बाद आता है और अर्धकुंभ जो है दोस्तों हर 6 वर्ष के बाद आता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो आपका कुंभ मेला है दोस्तों ये आपका उज्जैन और प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक तीनों में चारों स्टेटों में मनाया जाता है। स्टेट नहीं दोस्तों जो वो डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों देवी धुरा मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और उत्तराखंड। तो दोस्तों देवी धुरा जो आपका मेला है वो आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और अगला और अंतिम जो क्वेश्चन है दोस्तों इनमें आपको बताना है कि दोस्तों जो जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? पुरी उड़ीसा, हिसार हरियाणा, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, अमृतसर पंजाब। तो दोस्तों जो आपका जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव है वो आपका मनाया जाता है दोस्तों पुरी उड़ीसा में, ये आपको याद रखना है। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि कचाई लेमन फेस्टिवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है ये आपको बताना है? मणिपुर, मेघालय, सिक्किम या गुवाहाटी? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका जो ये आपका कचाई लेमन जो फेस्टिवल है ये दोस्तों आपका है मणिपुर, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की कोई मिस्टेक लगी वीडियो में तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया था आपके लिए यहाँ पर कम समाप्त हो चुके हैं। और अगली वीडियो जो है उसमें भी आपके लिए जो दोस्तों प्रश्न बचे हुए हैं उनको मैं आपके लिए कंप्लीट कराने वाला हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों आपके जनजातीय मेले होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए आप इंतजार करें और यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।